ये एक विकल्प है। ओके क्या सिल्वर हम सोच सकते हैं कि गोल्ड से भी आगे भाग सकता है आने वाले दिनों में, या फिर बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि गोल्ड का प्राइस तो बढ़ता जा रहा है, तो क्या सिल्वर एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है इन्वेस्टमेंट के अभी लिए? देखिए कल ही ताज़ी एक न्यूज़ आई है, मैं इस पे रील भी बनाने वाला हूँ। हाँ वैसे आज मुझे बनानी चाहिए थी, लेकिन मैं पहले आपका पॉडकास्ट आ गया। हाँ कल ही एक वो आया है कि जैसे अभी तक स्टैंडर्ड गोल्ड क्या था BIS के हाँ हिसाब हाँ से, हाँ 24 कैरेट, 22 कैरेट, फिर 18 कैरेट, 14 कैरेट। हम्म, अब BIS ने 9 कैरेट को भी मंजूरी दे दी है। यानी कि अब आप देखेंगे कि 9 कैरेट में भी गहने बनने लगेंगे, जी क्योंकि गोल्ड की वैल्यू इतनी ज़्यादा हो गई है कि हाँ दे आर लेफ्ट विद नो चॉइस हम्म। कि वो 9 कैरेट में बनाएं। हम्म। और वैसे भी आजकल आप जैसी, मैं तो खैर देखिए मेरी तो उम्र हो गई, लेकिन जो मेरी बिटिया भी है हाँ हाँ और जो ये यंग महिलाएं हैं, ये तो पहनती ही सारा वही हैं, सिंपल गोल्ड पहनती सिंपल है, गोल्ड हाँ विद वेरी डेलिकेट हाँ एंड हाँ दिस थिंग। मेरी अपनी बिटिया भी ऐसे ही पहनती है। तो गोल्ड की वैल्यू को तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमने क्या किया, अब 24 से 22 पे आए, 22 से फिर 18 पे आए, 18 से 14 पे आए, और अब और 9 अब पे। 9 पे आ गए हैं। तो 9 कैरेट एक विकल्प है। ठीक है, तो अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं स्टॉक्स की। अगर महिलाएं स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो कैसे वो शुरुआत करें? एक इनिशियल स्टेज पर आने के बाद, समझ लीजिए एक नई महिला है, उसको मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना शुरू करना है, क्या स्टेप होने चाहिए उसके पहले? देखिए, स्टॉक मार्केट सुनने में और समझने में ऐसा लगता है बहुत आसान है, बट हम्म। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेक मनी इन स्टॉक मार्केट। ओके। तो मैं तो सबसे ये कहता हूँ, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, ये इससे कोई मतलब नहीं है। हम्म। क्योंकि आपने सुना होगा कि 93% जी पीपल बिल्कुल। आर लूजिंग मनी इन स्टॉक मार्केट। तो आप वैसे कोई भी बिजनेस चैनल देखें तो हाँ। उस पर ये रोज कोई ना कोई बोल ही रहा होता है कि भैया लॉस से बचो, लॉस से बचो। हम्म। क्योंकि 93% लोग लॉस में हैं, और ये हम्म। सेबी का डेटा, ये कोई जी मेरा बनाया हुआ बिल्कुल। नहीं है। हाँ। तो मेरा कहना ये है कि आपके पास या तो काफ़ी बड़ा पैसा हो तो आप डायरेक्ट मार्केट में आए, अदरवाइज अगर कम पैसा है तो म्यूचुअल फंड एक बहुत अच्छा बिल्कुल। विकल्प है। हाँ। अगर फिर भी ये है कि मुझे अपने हाथ से खरीदना है, बेचना है, तो इंडेक्स के ETF आते हैं, जैसे निफ्टी ETF हो गया, बैंक निफ्टी ETF हो गया, IT का ETF हो गया। आप उन सेक्टर्स में पैसा लगाएं रादर देन इंडिविजुअल स्टॉक। मैं ऐसा क्यों बोलता हूँ, मैं 2-3 उदाहरण देता हूँ आपको स्टॉक के उससे। कोविड जब चल रहा था, सारी मार्केट डाउनफॉल पे थी, FMCG के स्टॉक ऊपर जा रहे थे। तो एक कंपनी है हिंदुस्तान यूनिलीवर, आपने जी नाम सुना होगा। जी। उसका स्टॉक उस वक्त भी 2300-2400 था, आज भी वही है, 5 साल बीत गए। अच्छा। हाँ। तो इसका मतलब देयर इज नो रिटर्न। लेकिन ट्रू। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो कंपनी अच्छी नहीं थी, हाँ। कंपनी बहुत अच्छी है, ब्लू चिप कंपनी है। हाँ। पिछले 50 साल से हम लोग टूथपेस्ट से लेके सब कुछ सारी यूनिलीवर चीजें। का हाँ यूज़ कर रहे हाँ हैं, हाँ लेकिन उसकी रिटर्न नहीं आई। हाँ क्यों नहीं आई, दैट कैन बी एनी रीज़न, मैं उस पर नहीं जाऊँगा हाँ क्योंकि वो हमारा चर्चा का अभी विषय नहीं है। हाँ। तो स्टॉक्स में क्या हुआ कि हो सकता है जो पर्टिकुलर स्टॉक आप लें वो अंडर परफॉर्म करे या नो परफॉर्म करे, या वो कंपनी ज़ीरो भी हो सकती है। जी। लेकिन वेन एवर यू आर इन्वेस्टिंग इन इंडेक्स या ETF ऑफ इंडेक्स, तो वहाँ पे ये है कि अगर, अब इंडेक्स क्या होता है, 50 कंपनियों का एक समूह है। जी। तो सरकार ने क्या कहा, भैया जो भी टॉप की 50 कंपनी है उसको एक हम इंडेक्स बना देते हैं, यानी इस डब्बे में डाल देते हैं। अब वो 50 कंपनी हमेशा बेस्ट ही रहने वाली है। अब अगर इन 50 में से कोई भी एक कंपनी अंडर परफॉर्म करेगी, वो बाहर आ जाएगी, और जो 51 कंपनी है वो अंदर घुस जाएगी। ओके। तो दैट मीन्स यू आर ऑलवेज विद 50 बेस्ट कंपनीज। आप इसको सेफ रहोगे हमेशा। आप सेफ रहोगे। ये दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि 100 रुपये लगाए तो ये 50 नहीं हो सकते, 50 हो सकते हैं, लेकिन वो 50 भी बेस्ट में ही होंगे। यू आर ऑलवेज विद द बेस्ट। तो आप क्या कर रहे हैं, हमेशा बेस्ट के साथ हैं। तो इसको हम बोलते हैं निफ्टी का ETF। ऐसे ही बैंक निफ्टी का ETF होता है, ऐसे ही IT का होता है। तो आप ETF में पैसा डालिए या किसी भी इंडेक्स में पैसा डालिए, तो उसमें क्या होता है, कंपनी के सिलेक्शन से आप बच जाते हैं। अगर IT सेक्टर अच्छा करेगा तो सारी कंपनी चलेंगी। एक कंपनी हो सकता है 20-30% दे, लेकिन इंडेक्स हो सकता है 16-17 दे। लेकिन एक कंपनी 30% गिर भी सकती है, इंडेक्स 30% इतनी आसानी से नहीं गिरा करता। हाँ। एक फैक्टर ये है। दूसरा, मुझे दिख रहा है कंपनी बहुत अच्छी है, लेकिन उसके अंदर कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू आ गया। जैसे हम लेते हैं येस बैंक, बैंक चल रहा है, आपको दिख भी रहा है, ब्रांच में काम भी हो रहा है, सब काम बिल्कुल बढ़िया हो रहा है, क्रेडिट कार्ड भी है। येस बैंक के पास कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो नहीं हो, और मैं पूरा मतलब मैं अच्छा समझता हूँ, लेकिन उसका स्टॉक नहीं परफॉर्म कर रहा। ट्रू, वेरी ट्रू। हाँ। तो टू अवॉइड दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस,
अगर आपको खुद से बटन दबा के करना है तो इंडेक्स में इन्वेस्ट करिए, अदरवाइज बेस्ट है म्यूचुअल फंड को पैसा दे दीजिए, क्योंकि वहाँ पे क्या है, मेरे पास कब खबर आएगी, जब मार्केट में हरकत हो चुकी होगी और उससे क्या होगा, प्राइस गिर रहा होगा, तब मेरे को पता लगेगा अरे यार ये क्यों गिर रहा है, मैं देखूं। लेकिन जो गिरा रहा है उसे वो कौन है, FII DIIs या म्यूचुअल फंड्स, तो वो म्यूचुअल फंड के पास सबसे पहले इंफॉर्मेशन आएगी। अब इसकी एक वजह है, इसकी वजह क्या है कि मैं एज ए इन्वेस्टर कितने पैसे लेके बैठा हूँ, लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, मैं 1 करोड़ भी लेके बैठा हूँ, लेकिन क्या 1 करोड़ की पूंजी लेके बैठने के बाद मैं इंफॉर्मेशन पे, टीम पे, रिसर्च पे 10 लाख रुपए महीना खर्च कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। हाँ। लेकिन म्यूचुअल फंड करोड़ों रुपए खर्च करते हैं इन सब चीज़ों पे, तब वो हमारे को एक अच्छी रिटर्न दे पाते हैं। सेकेंडली, उनकी स्टडी कितनी डीप डाउन होती है कि आज इस कंपनी का ये प्रॉफिट है, कल इस कंपनी का ये सेल्स हो सकती है, वो तो प्रोजेक्ट करते हैं और उस प्रोजेक्शंस पे दे बाय द स्टॉक विद ए विजन ऑफ के ये मुझे 10 साल होल्ड करना है, ये मुझे 15 साल होल्ड करना है, ये मुझे 30 साल होल्ड करना है। म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन वो हम नहीं कर सकते। सेकेंडली, जब भी कोई स्टॉक अंडर परफॉर्म करेगा, दे आर द फर्स्ट वन टू क्लिक इट आउट ऑफ देयर पोर्टफोलियो। तो कोई भी जब स्टॉक नीचे आया है, मान लीजिए कोई 500 का स्टॉक है, वो 300 आया, तो वो 300 आपके और मेरे बेचने से थोड़ी आएगा, हम रिटेलर तो कुछ नहीं कर सकते। वो क्या होता है, म्यूचुअल फंड्स बेच रहे होते हैं, तो दे आर द फर्स्ट वन टू क्लिक इट आउट ऑफ देयर पोर्टफोलियो। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं, अरे 500 वाला 300 में मिल रहा है, तो हमारे पास उतनी इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। वो 300 वाला 150 मिल रहा है, वो लोग बेचते जा रहे हैं, हम बेवकूफ़ों की तरह खरीद रहे हैं, और अल्टीमेटली वो किसी और अच्छे स्टॉक में घुस जाते हैं, हम इसे पकड़ के बैठे रहते हैं। तो हमें कभी भी ना पेनी स्टॉक या इस तरह का स्टॉक नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये बात समझ के चलिए कि जहाँ पे वैल्यू होगी उसको हम पकड़ ही नहीं सकते। और हम ये सोचें कि हम 50 पैसे, 1 रुपये, 2 रुपये, 6 रुपये वाले लाखों स्टॉक ले लें और ये कल को 6 रुपये से 600 हो गया तो हम तो अरबपति बन जाएंगे। ऐसा नहीं होता, ये सिर्फ सपनों में होता है, और सपने मैं दिखाता नहीं लोगों को।